नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जड़ के बारे में दोस्तों, जो आपको बता दे कि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो और इस जड़ के बारे में जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं वह जान लेते हो। तो मन कर चलिए कि जितने भी आपसे जो लोग जितना जानते हैं उनसे भी आप आगे निकल जाओगे और एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जान जाओगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो मान के चलिए आप हर एक व्यक्ति से आगे निकल जाओगे, जो अभी आपसे आगे होगा उससे ज्यादा। अब आपको ध्यान हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, यह भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, फिर देखिए आपके जो जानकारी हम प्रदान करेंगे उससे आपको कितने सारे लाभ ही लाख होंगे और लाखों करोड़ों व्यक्तियों को भी इससे लाभ हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को 3 लोगों को या फिर जितने चाहे उतने लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देते हो, तो चलिए जानते हैं कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। कार्बन चक्र हो या भोजना श्रृंखला के पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक संवर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है। यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। इससे प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान ने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोगोपचार हेतु अमल में लाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में खुद ब खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगी है, जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। प्रसिद्ध विद्वान चरक ने तो हर एक प्रकार के औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों में उपचार हेतु कई अनमोल किताबों की रचना तक कर डाली है, जिसका प्रयोग आजकल मानव का कल्याण करने के लिए किया जा रहा है। औषधीय पेड़ नाम गिलोय एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जगनलों, जाधियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। गिलोय के फायदों को देखते हुए ही हाल के कुछ सालों से अब लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है और अब लोग गिलोय की बेल अपने घरों में लगाने लगे हैं। हालांकि अभी भी अधिकांश लोग गिलोय की पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिलोय की पहचान करना बहुत आसान है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों के जैसा होता है और इनका रंग गाढ़ा हरा होता है। आप गिलोय को सजावटी पौधे के रूप में भी अपने घरों में लगा सकते हैं। दोस्तों, हम सभी बातों को विस्तार रूप से जानते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे। चलिए आगे जानते हैं। गिलोय को गुडुचि, अमृता आदि नामों से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से जाना जाता है। गिलोय में पाए जाने वाले पोषक तत्व, गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टीनोस्पोरिन, पैमेरिन एवं टीनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों, हम इसकी औषधीय गुण एवं लाभ एवं हानि सभी प्रकारों को आपसे नहीं छुपाएंगे, बल्कि आपको विस्तार रूप से सभी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे हम आपको सभी लाभ बताएंगे जिनसे आपको लाभ ही लाभ होगा। गिलोय के औषधीय गुण। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी हैं, लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का ही होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी रोगों आदि से आराम दिलाती है।
बहुत कम औषधियां ऐसी होती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती हैं। गिलॉय उनमें से एक है। गिलॉय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन विषैले हानिकारक पदार्थ पर पडीडे देता है और यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलॉय का सेवन कैसे करें? आज के समय में अधिकांश लोगों को गिलॉय के फायदे तो पता है, लेकिन उन्हें गिलॉय की सेवन विधि नहीं पता होती है। आमतौर पर गिलॉय का सेवन आप इन 3 रूपों में कर सकते हैं: गिलॉय सत्व, गिलॉय जूस या गिलॉय स्वरस और गिलॉय चूर्ण। आजकल बाजार में गिलॉय सत्व और गिलॉय जूस आसानी से उपलब्ध हैं। गिलॉय के फायदे: गिलॉय डायबिटीज, कब्ज और पीलिया समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। गिलॉय या गुड़ूची के गुणों के कारण ही आयुर्वेद में इसका नाम अमृता रखा गया है, जिसका मतलब है कि यह औषधि बिल्कुल अमृत समान है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा गिलॉय सांस संबंधी रोगों जैसे कि अस्थमा और खांसी से भी आराम दिलाने में काफी फायदेमंद है। विशेषज्ञों के अनुसार गिलॉय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है और टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित रखने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलॉय जूस ब्लड शुगर के बड़े स्तर को कम करती है, इंसुलिन का स्राव बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इस तरह यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी औषधि है। खुराक और सेवन का तरीका: डायबिटीज के लिए आप 2 तरह से गिलॉय का सेवन कर सकते हैं। गिलॉय जूस: 2 से 3 चम्मच गिलॉय जूस 10 to 15 मिलीलीटर्स को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। गिलॉय चूर्ण: आधा चम्मच गिलॉय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद लें। चलिए हम जानते हैं कि डेंगू से बचने के घरेलू उपाय के रूप में गिलॉय का सेवन करना सबसे ज्यादा प्रचलित है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार होने लगते हैं। गिलॉय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करते हैं। साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, जिससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। खुराक और सेवन का तरीका: डेंगू होने पर 2 से 3 चम्मच गिलॉय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले लें। इससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। चलिए हम जानते कि अपच: अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं जैसे कि कब्ज, एसिडिटी या अपच से परेशान रहते हैं तो गिलॉय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। गिलॉय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को दूर रखता है, इसलिए कब्ज और अपच से छुटकारा पाने के लिए गिलॉय का रोजाना सेवन करें। खुराक और सेवन का तरीका: आधा से 1 चम्मच गिलॉय चूर्ण को गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लें। इसके नियमित सेवन से कब्ज, अपच और एसिडिटी आदि पेट से जुड़ी समस्याओं से जल्दी आराम मिलता है। चलिए हम जानते कि खांसी: अगर कई दिनों से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो गिलॉय का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। गिलॉय में एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण यह खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। खांसी दूर करने के लिए गिलॉय के काढ़े का सेवन करें। खुराक और सेवन का तरीका: खांसी से आराम पाने के लिए गिलॉय का काढ़ा बनाकर शहद के साथ उसका सेवन करें। इसे दिन में 2 बार खाने के बाद लेना ज्यादा फायदेमंद रहता है। चलिए हम जानते कि बुखार: गिलॉय या गुड़ूची में ऐसे एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जो पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देती है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोगों में होने वाले बुखार से आराम दिलाने के लिए गिलॉय के सेवन की सलाह दी जाती है। खुराक और सेवन का तरीका: बुखार से आराम पाने के लिए गिलॉय घनवटी 1-2 टैबलेट पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद लें। चलिए हम जानते इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक बीमारियों को दूर करने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना भी गिलॉय के फायदे में शामिल है। गिलॉय सत्व या गिलॉय जूस का नियमित सेवन शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ता है, जिससे सर्दी जुकाम समेत कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। खुराक और सेवन का तरीका: गिलॉय इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिन में 2 बार 2 से 3 चम्मच 10-15 ml गिलॉय जूस का सेवन करें। चलिए हम जानते कि पीलिया के मरीजों को गिलॉय के ताजे पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा गिलॉय के सेवन से पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द से भी आराम मिलता है। गिलॉय स्वरस के अलावा आप पीलिया से निजात पाने के लिए गिलॉय सत्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुराक और सेवन का तरीका: 1 से 2 चुटकी गिलॉय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या कुछ खाने के बाद लें। चलिए जानते हैं कि एनीमिया: शरीर में खून की कमी होने से कई तरह के रोग होने लगते हैं, जिनमें एनीमिया सबसे प्रमुख है। आमतौर पर महिलाएं एनीमिया से ज्यादा पीड़ित रहती हैं।
एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय का रस काफी फायदेमंद है। गिलोय का रस का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करती है और इम्यूनिटी क्षमता को मजबूत बनाती है। खुराक और सेवन का तरीका: 2 से 3 चम्मच 10-15 ml गिलोय जूस को शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले लें। 9. त्वचा के लिए गुणकारी: गिलोय त्वचा संबंधी रोगों और एलर्जी को दूर करने में भी सहायक है। आर्टिकेरिया में त्वचा पर होने वाले चकत्ते हों या चेहरे पर निकलने वाले कील मुंहासे, गिलोय इन सबको ठीक करने में मदद करती है। इस्तेमाल करने का तरीका: त्वचा संबंधी समस्याओं से आराम पाने के लिए गुड़ूची के तने का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को सीधे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। यह पेस्ट त्वचा पर मौजूद चकत्ते, कील मुंहासों आदि को दूर करने में सहायक है। 10. गठिया: गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण गिलोय गठिया से आराम दिलाने में कारगर होती है। खास तौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं उनके लिए गिलोय का सेवन करना काफी फायदेमंद रहता है। खुराक और सेवन का तरीका: गठिया से आराम दिलाने में गिलोय जूस और गिलोय का काढ़ा दोनों ही उपयोगी हैं। अगर आप गिलोय जूस का सेवन कर रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच 10-15 ml गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके अलावा अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाएं और दिन में 2 बार खाने के बाद इसका सेवन करें। 11. अस्थमा: गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण यह सांसों से संबंधित रोगों से आराम दिलाने में प्रभावशाली है। गिलोय या गुड़ूची कफ को नियंत्रित करती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिससे अस्थमा और खांसी जैसे रोगों से बचाव होता है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। खुराक और सेवन का तरीका: अस्थमा से बचाव के लिए गिलोय चूर्ण में मुलेठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यह मिश्रण सांसों से जुड़ी अन्य समस्याओं से आराम दिलाने में भी कारगर है। 12. लीवर के लिए फायदेमंद: अधिक शराब का सेवन लीवर को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में गुड़ूची सत्व या गिलोय सत्व का सेवन लीवर के लिए टॉनिक की तरह काम करती है। यह खून को साफ करती है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर बढ़ाती है। इस तरह यह लीवर के कार्यभार को कम करती है और लीवर को स्वस्थ रखती है। गिलोय के नियमित सेवन से लीवर संबंधी गंभीर रोगों से बचाव होता है। खुराक और सेवन का तरीका: 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। गिलोय के नुकसान और सावधानियां: गिलोय के फायदे पढ़कर। अगर आपको लगता है कि गिलोय से सिर्फ लाभ ही लाभ हैं तो ऐसा नहीं है। अगर आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में गिलोय का सेवन करते हैं तो आपको गिलोय के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि गिलोय के नुकसान क्या हैं और किन परिस्थितियों में गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। 1. ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा: गिलोय के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत तो होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी के अधिक सक्रिय होने की वजह से ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या रूमेटाइड आर्थराइटिस आदि से पीड़ित मरीजों को गिलोय से परहेज की सलाह दी जाती है। 2. निम्न रक्तचाप: जो लोग पहले से ही निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें गिलोय के सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि गिलोय भी ब्लड प्रेशर को कम करती है। इससे मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी तरह किसी सर्जरी से पहले भी गिलोय का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करती है, जिससे सर्जरी के दौरान मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3. गर्भावस्था: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी गिलोय से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान गिलोय के नुकसान के प्रमाण मौजूद नहीं है, फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए गर्भावस्था में गिलोय का सेवन ना करें। अब आप गिलोय के फायदे और नुकसान से भलीभांति परिचित हो चुके हैं, इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से गिलोय का नियमित सेवन शुरू कर दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गिलोय जूस या गिलोय सत्व का हमेशा सीमित मात्रा में ही हमेशा प्रयोग करना चाहिए। कभी भी आपको इसका लाभ के चक्कर में ज्यादा उपयोग नहीं करना है, इससे आपको हानि हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, जब आपको जितनी बताई जाए उससे ज्यादा खाएंगे तो आपको हानि ही होगी।
दोस्तों, महायुद्ध टीवी चैनल आपसे अनुरोध करना चाहेगा कि सब्सक्राइब करें।